I really don't see the basis for your question because Russian इंडिया अब एक मॉडर्न जो है ना दुनिया की तरह बनता जा रहा है। इंडिया का जो ग्लोबल साउथ कह रहे हैं उनका एडवोकेट बना हुआ है। अभी खबर ये है कि नॉर्थ वजीरिस्तान में एक अटैक हुआ है आर्मी व्हीकल के पास, जिसमें 6 पाकिस्तान की आर्मी के जवान जो हैं जख्मी हुए हैं, 4-5 के करीब सिविलियन जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर कोर कमांडर का घर जल जाए और वो किया जाएगा। ये कलंक का दाग है पाकिस्तान के चेहरे पे आज के नौजवान, और ये आपको आगे जाके पता चलेगा आने वाले सालों में कि ना तो ये इकोनॉमी को संभाल सकते हैं, ना पॉलिटिकल सिस्टम को संभाल सकते हैं। किसी मुसलमान को इजाज़त नहीं है कि वो किसी हिंदू, सिख, ईसाई इनमें से मेरा ख्याल है इंडिया जो है उसने एनपीटी साइन नहीं की न्यूक्लियर। जब आपसे ये किसी ने सवाल पूछा तो आपने इसका क्या जवाब दिया? क्योंकि मैंने कहा एट द स्टेट लेवल एक होगी ना डायलॉग। यूरोपियन यूनियन के भी हाल ही में आई थिंक जो जोसेफ बोरेल है, हाई रिप्रेजेंटेटिव है, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने भी डॉक्टर जयशंकर को कहा कि पायन साड़ी मदद करो। I really don't see the basis for your question because Russian crude is substantially transformed in a third country, then it's not treated as Russian anymore. I would urge you to look at Council Regulation 833/2014. इंडिया अब एक मॉडर्न जो है ना दुनिया की तरह बनता जा रहा है। इंडिया का जो जिसे आप चाय वाला कहते थे, वो बड़ी G7 में बैठ के इंडिया का केस लड़ रहा है। इंडिया का केस नहीं लड़ रहा, वो 120 जो डेवलपिंग वर्ल्ड है जिसे वो ग्लोबल साउथ कह रहे हैं उनका एडवोकेट बना हुआ है। अभी खबर ये है कि नॉर्थ वजीरिस्तान में एक अटैक हुआ है आर्मी व्हीकल के पास, जिसमें 6 पाकिस्तान की आर्मी के जवान जो हैं जख्मी हुए हैं, 4-5 के करीब सिविलियन जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर कोर कमांडर का घर जल जाए और वो कोर कमांडर अपने सिपाहियों से पूछ रहा है कितने आदमी थे। तो फर्स्ट टाइम जो है एक जापानीज सिटी विजिट करने जा रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ये विजिट करने जा रहे हैं, हिरोशिमा विजिट करने जा रहे हैं। और इंडिया में एक फीलिंग ऑफ अपबीट कहते हैं व्हेन यू फील यू आर गोइंग अप, दैट्स द फीलिंग ऑफ अपबीट। कि बेसिकली हम जो हैं वो हमें इस्लाम सिर्फ उतना चाहिए था जिससे हम अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स उठा सकें। आपने कभी आज तक सुना है कि सिविलियंस को आर्मी एक्ट के अंदर कन्विक्ट किया जाएगा? ये कलंक का दाग है पाकिस्तान के चेहरे पे आज के नौजवान, और ये आपको आगे जाके पता चलेगा आने वाले सालों में कि ना तो ये इकोनॉमी को संभाल सकते हैं, ना पॉलिटिकल सिस्टम को संभाल सकते हैं। किसी मुसलमान को इजाज़त नहीं है कि वो किसी हिंदू, सिख, ईसाई के मजहब के ऊपर उंगली उठाए। ये जो G7 के लीडर जो हिरोशिमा में मिल रहे हैं इस जुम्मे वाले दिन, अब ये कह लें कि ये कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट विजिट है किसी भी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जब से इंडिया ने जिसे वो कहते हैं ना कि न्यूक्लियर टेस्ट किए थे 1974 में। सो फर्स्ट टाइम जो है एक जापानीज सिटी विजिट करने जा रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ये विजिट करने जा रहे हैं, हिरोशिमा विजिट करने जा रहे हैं। इससे पहले तो जारी बात है इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन लीडर जो है वो जाते रहे हैं, लेकिन ये हिरोशिमा में हो रहा है जहाँ पे जारी बात है न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हुआ था। लास्ट टाइम कहा जाता है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने हिरोशिमा का विज़िट किया था वो आई थिंक 1945 था, जब जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में विज़िट किया था अटैक के, जारी बात है काफ़ी साल बाद। अब मोदी जो हैं ये भी पहुंच रहे हैं 19 मई को G7 की समिट अटेंड करने। अब ये इमेजिन करें कि ये क्या ऑप्टिक्स हैं, सिर्फ आप ऑप्टिक्स को देखें, ठीक है जी। और वहाँ पे बैठ के मोदी साहब क्या करेंगे जी, सिग्निफिकेंस पे बात करेंगे जी कि इंडिया वो मुल्क है जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को जो है ना उसने उसकी साइन तो नहीं किया हुआ, लेकिन नॉन प्रोलिफरेशन की हमायत करता है, ठीक है जी। और आपको पता है कि इन जितने ममालिक हैं इनमें से मेरा ख्याल है इंडिया जो है उसने NPT साइन नहीं की हुई। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है वो बेसिकली एक हिरोशिमा में भी होना और ये ट्रीटी भी साइन ना करना। उस वक्त मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता कि जो NPT है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है, चाहते थे कि जिन ममालिक ने 1967 से पहले न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर लिए हैं वो डी ज्योरे न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, और जिन ममालिक ने 1969 से आई थिंक बाद जब ये ट्रीटी इन्फोर्स होगी, 67 में आई थिंक ये ट्रीटी आई थी, 69 में ये इन्फोर्स हो गई,
उसके बाद जिन ममालिक ने न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर किए हैं ये डी फैक्टो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। और इंडिया ने भी कभी एनपीटी साइन नहीं की, पाकिस्तान भी साइन नहीं की। और बेसिकली इस ट्रीटी को साइन करवाने का मकसद ये है ताकि जो स्टेट्स हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर ना करें। डॉक्टर साहब, जितने भी पाकिस्तानी होते हैं जब इंडिया जाते हैं या इंडियन लोगों से बात करते हैं, जैसे आपसे भी बहुत से लोगों ने कहा होगा कि भाई हमें पाकिस्तान से कोई मसला नहीं है, बस जो आप दहशतगर्द भेजते हो ना हमारे मुल्क में ये बंद करो। जब आपसे ये किसी ने सवाल पूछा तो आपने इसका क्या जवाब दिया? क्योंकि मैंने तो अग्री किया है ना। मैंने कहा वाकई दोस्ती नहीं हो सकती कि अगर दो दोस्त बनना चाहते हैं तो दोस्तों के अंदर कोई पार्टनर भी टेररिज्म को इस्तेमाल नहीं ना कर सकता। तो ये उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है। मैंने ये समझाया कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स बने थे एक ज़माने में वो शायद पाकिस्तान स्टेट के काबू में अब नहीं है। वो अपनी हरकतें कर अपने आप ही कर लेते हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये कैसे होता है, बिकॉज आई एम नॉट इन्फॉर्म्ड फ्रॉम इनसाइड ना कि ये किस तरह ये सारी हरकतें होती हैं। लेकिन अब लाइन ऑफ कंट्रोल पे बड़ी देर से अमन ही है। ये अभी पिछले दिनों 5 इंडियन सोल्जर्स मारे गए हैं, तो फिर दोबारा एक आवाज़ उठी है कि इनके साथ हम क्या रिलेशनशिप रखें। लेकिन आम बंदा समझता है कि ये कोई मैंने समझाया मैं कि यार लोग ठीक है, एक फंडामेंटलिस्ट किस्म की सोच प्रमोट की गई, लोगों पे इम्पोज की गई, वो सारी कहानी दुरुस्त है। लेकिन आम हमारे लोग जो हैं वो अमन पसंदी हैं और वो दे वांट टू बी हैप्पी लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड। बच्चों को पालना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, नौकरियों की तलाश करना, यही जिंदगी में 95% लोगों की जिंदगी यहाँ ही गुजर जाती है। वो 5% जो आइडियोलॉजिकल ड्रिवन होते हैं वो प्रॉब्लम होते हैं। तो जब पाकिस्तान और इंडिया में अगर एट द स्टेट लेवल एक होगी ना डायलॉग, तो उनके नीचे जो ये इस किस्म की इंस्टीट्यूशंस हैं फिर दोनों स्टेट्स को उस पर एक्ट करना पड़ेगा। तो एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड कि लोगों की फ्रेंडशिप एक जगह है, लेकिन जब तक स्टेट्स इन्वॉल्व नहीं होती और रिस्पॉन्सिबल नहीं एक्ट करती तो आगे ये बात नहीं बढ़ेगी। वो कहते हैं जी आपकी तरफ से ये सारा कुछ होता है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। मैंने कहा दैट इज द पास्ट। यू कांट अनडू जो पास्ट हो गया है सो हो गया है। अब मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में भी अमन के और पॉजिटिव रिलेशंस के लिए एक सोच है, क्योंकि मैं वहाँ पे 9 हफ्ते हर जगह ओपन तकरीरें करके आया हूँ और मुझे किसी ने कोई अपना एतराज़ नहीं किया। अभी खबर ये है कि नॉर्थ वजीरिस्तान में एक अटैक हुआ है आर्मी व्हीकल के पास, जिसमें 6 पाकिस्तान के आर्मी के जवान जो उनसे जख्मी हुए हैं, 4-5 के करीब सिविलियन जख्मी हुए हैं। क्या वजह है कि दिन ब दिन अटैक हो रहे हैं? कभी कराची में हो रहा है, कभी पेशावर में हो रहा है, कभी बलूचिस्तान में हो रहा है, कभी वजीरिस्तान में हो रहा है। एक तो वो जो दहशतगर्द अटैक कर रहे हैं और सेकेंडली हम जो आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इस वक्त मैं पाकिस्तान के बारे में जो अगर बात करता हूँ तो मैं हमेशा ये कहता हूँ पाकिस्तान इज़ अ बैटल फील्ड और हम हर वक्त हालत जंग में हैं। जिस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि जो है पाकिस्तान बेसिकली पूरी दुनिया के लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम कर रहा है। जिस तरह कश्मीर के बारे में कहा कि वो हमारी शार आ गया है, तो पाकिस्तान बेसिकली पूरी दुनिया की बैटल फील्ड है और पूरी दुनिया की जो एजेंसीज़ हैं वो बेसिकली अपने एजेंट्स को ट्रेंड करने के लिए पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर भेजती हैं।